हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ओवरव्यू भी दे दिया और ओवरव्यू के साथ साथ मैंने आपको समझा भी दिया कि कितना पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, क्या है क्या नहीं, वो सब ठीक है। उसके बारे में हमने पीरियड के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी, पीरियड को लेके हमने थोड़ी सी बातें की थी। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप्स के बारे में और इवन पीरियड के बारे में थोड़ा डिटेल में। चलिए जानते हैं, आगे चालू करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। चलिए पीरियड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। समझना बच्चों, ये सारी बातों को नोट कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर रिविजन किया हुआ है। द फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स, वन हाइड्रोजन एंड सेकंड हीलियम। यहाँ पे एक्चुअल में हाइड्रोजन और एंड तरह साथ में हो गया है, आप उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट हाइड्रोजन H2, सेकंड हीलियम। एंड इज नोन एज द शॉर्टेस्ट पीरियड। अंडरलाइन कर दिया इस बात को खास कि ये जो है उसको सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट है मेरे पास। कौन कौन से? एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है, ठीक है। चलिए नाउ द सेकंड पीरियड लिथियम टू नियॉन, यानी कि नंबर 3 टू नंबर 10, ठीक है, ये याद रखिएगा, नंबर 3 टू नंबर 10। एंड द थर्ड पीरियड सोडियम टू आर्गन, मीन्स थर्ड पीरियड, जैसे यहाँ पे हमने वहाँ पे सेकंड के अंदर हमने नियॉन पे इनर्ट गैस पे ख़त्म किया है और सेकंड पे थर्ड में हमने आर्गोन नाम के इनर्ट गैस पे ख़त्म किया है। दोनों कितने कंटेन करते हैं? दोनों 8 एलिमेंट कंटेन करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? दोनों क्या करते हैं? 8 एलिमेंट कंटेन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं दूसरा शॉर्ट पीरियड। क्या कहते हैं? दूसरा, सेकंड शॉर्ट पीरियड। पहला सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन होता है? सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है पहला। फिर शॉर्ट पीरियड कौन सा है? दूसरे और तीसरे, ये याद रखिएगा। क्लियर? नाउ फोर्थ पीरियड, जहां पे डी ब्लॉक की एंट्री होती है। समझना बच्चों, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन की जब हम बात करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट मोड से जाते हैं, तब पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन यानी कि एलिमेंट के बाद सीधा जंप लगता है, यानी कि डी ब्लॉक नहीं आता बीच में। एक्चुअल में हम जब पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तब सबसे पहले एस ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक आता है और नीचे अलग से एफ ब्लॉक को खींच लिया गया है, बराबर। तो उस एफ ब्लॉक को जो अलग से खींच लिया गया है वो तो हम 6th और 7th पीरियड के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अब फिलहाल जब हम बात करते हैं उस बात के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जब पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 पीरियड की जब बात चल रही होती है, तब तक डी ब्लॉक एंट्री नहीं लेता है। डी ब्लॉक के अंदर हम एलिमेंट नहीं डालते हैं, हम सिर्फ एस और पी में ही डालते हैं, ठीक है। याद रखना, आपको डिटेल इसके अंदर जाननी है तो इसका जो आखिरी लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ, उस आखिरी लेक्चर के अंदर मैं प्रॉपर पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करूँगा और उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअल में किस तरीके से बना है, किस तरीके से बनाया गया था, उसके अंदर एलिमेंट को किस तरीके से फील किया गया, कौन कौन से एलिमेंट को कहाँ कहाँ पे नंबर वाइज रखा गया है, ठीक है। तो आखिर तक आपको बने रहना है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पीरियड, देखिए फोर्थ पीरियड पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, जैसे मैंने बताया था ना, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो क्रिप्टॉन आ गया। द फिफ्थ पीरियड रुबिडियम टू जेनॉन। देखो रुबिडियम टू जेनॉन तक जो एलिमेंट मेरे पास है, रुबिडियम टू जेनॉन तक जो मेरे पास एलिमेंट है वो दोनों, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड कौन सा? फोर्थ, और नंबर ऑफ पीरियड कौन सा? फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों कौन से कहे जाते हैं? दोनों के दोनों लॉन्ग पीरियड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? दोनों के दोनों लॉन्ग। देखो फिर से एक बार, पहला सबसे शॉर्टेस्ट, दूसरा तीसरा शॉर्ट, चौथा पांचवा लॉन्ग, ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं, ऊपर थोड़ा जाते हैं कि एंड ऑल्सो नोन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड, माफ कीजिए, लॉन्ग पीरियड। नाउ द सिक्स्थ पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स। देखिए 6th नंबर का जो पीरियड है वो 32 एलिमेंट रखता है। देखिए पहला कितने रख रहा था? 2, दूसरा 8, तीसरा 8, चौथा 18, पांचवा 18, अब आ गए 32। तो सीजियम टू रेडॉन, देखो नया एलिमेंट, नया यूनिट गैस आ गया, रेडॉन, सीजियम टू रेडॉन, एंड इट्स ऑल्सो नॉन एज द लॉन्गेस्ट पीरियड। ये क्या कहा जाता है? लॉन्गेस्ट। देखिए यहाँ पे बताया गया कि 7th पीरियड इज एन इनकम्प्लीट पीरियड। देखिए 118 एलिमेंट फाइंड होने के बाद भी 7th पीरियड क्या है? इनकम्प्लीट ही है, ठीक है, तभी वो इनकम्प्लीट पीरियड के रूप में माना जाता है। नाउ आफ्टर द रिसेंट डिस्कवरीज द न्यू एलिमेंट एंड देयर एडिशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द 7th पीरियड ऑफिशियली कंप्लीट। देखो नीचे इसलिए ब्रैकेट में लिख भी गया है कि नए 4 एलिमेंट फाइंड आउट हुए, उसको रखने के बाद ऑफिशियली वो क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके चलिए, सो ये हमारा पीरियड है। पीरियड के बारे में हमने इतनी डिस्कशन की। फिर से एक बार मैं इसको आपको रिकैप करवा देता हूँ। क्या करना है इसके अंदर? आपको समझ लीजिए कि हमें डिस्कस करना है कि पीरियड जो मेरे पास है वो कितने होते हैं? 7 पीरियड के अंदर फर्स्ट शॉर्ट ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2,
यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेल कितने होंगे 2 ना। सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड दोनों कहे जाते हैं शॉर्ट पीरियड। दोनों के अंदर 8 एलिमेंट है। क्या है? दोनों के अंदर 8 एलिमेंट है और 8 एलिमेंट होने के साथ उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं आखिरी, बराबर ना। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर हम क्या करते हैं? फोर्थ और फिफ्थ के अंदर जहाँ पे मेरे पास 18 एलिमेंट है जो कि लॉन्ग पीरियड कहा जाता है, और सिक्स्थ और सेवन्थ लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों के अंदर 32 एक्चुअल में नए एलिमेंट फाइंड होने के बाद आखिरी जो पीरियड है उसके अंदर 32 एलिमेंट है ही नहीं। एक्चुअल में 32 एलिमेंट नहीं है, उसमें कम है थोड़े, बराबर, पर वो इन फ्यूचर फाइंड आउट हो जाएंगे और उसको वहीं पे प्लेस मिलेगा। ठीक है, सो आप गिन सकते हो कि वहाँ पे 32 एलिमेंट है। ठीक है ना। सो ये है हमारा पीरियड। अब बात करते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया फोर्थ लेक्चर के अंदर। क्या था हमारा फोर्थ लेक्चर? इसके अंदर मैंने बताया था कि ग्रुप जो है, क्या ग्रुप जो है वो ग्रुप के अंदर हमने एक डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था कि टोटल मेरे पास कितने हैं? टोटल मेरे पास 18 वर्टिकल कॉलम है। कितने हैं मेरे पास? 18 वर्टिकल कॉलम, जिसको हमने ग्रुप नाम दिया हुआ है, जिसको हमने ग्रुप नाम दिया है। मैंने आपको बताया था उसके कुछ फिक्स्ड नेम भी है, ठीक है ना, तब भी मैंने आपको मेंशन करवाया था, यहाँ पे स्लाइड में भी दिखा दिया है। तो ये सारी बातों को नोटबुक में नोट करना है, याद रखना बच्चों, सारी बातें नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो छूट जाएगी। ठीक है, अगर ये लिखते रहोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को काम में आता रहेगा। आपको जो मैं बोल रहा हूँ इवन एक्स्ट्रा वो भी लिखते रहिए, और यहाँ पे जो आपको स्लाइड में दिख रहा है वो भी लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो वो चीज़ें। ठीक है, चलिए नाउ फर्स्ट ग्रुप जो मेरा है वो क्या कहा जाता है? फर्स्ट ग्रुप मेरा कहा जाता है अल्कली मेटल। क्या कहा जाता है? फर्स्ट ग्रुप मेरा कहा जाता है अल्कली मेटल। ओके, नाउ सेकंड ग्रुप जो है वो कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहा जाता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। दोनों के नाम है, ठीक है ना। 15 नंबर का ग्रुप जो है वो मेरा क्या कहा जाता है? देखो मैं थोड़ा उसको हटा देता हूँ साइड में, तो आपको पता चले प्रॉपर पूरे जो नेम है उस नेम को याद रखिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर का जो ग्रुप है वो क्या कहा जाता है? फर्स्ट नंबर का ग्रुप कहा जाता है अल्कली मेटल। क्लियर? सेकंड नंबर का जो ग्रुप है वो मेरा कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। 15 देखो सब ग्रुप के नेम है, लेकिन जो सुइटेबल है जिसको याद रखना है उसी के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। 15 नंबर का ग्रुप जो है उसको मैं कहा जाता हूँ फिकोजेंस। 16 नंबर जो है वो कहा जाता है चाल्कोजन। 17 नंबर कहा जाता है हेलोजन। 18 नंबर कहा जाता है नोबल गैसेस, या तो मैं उसको कहता हूँ रेयर गैसेस, या तो मैं उसको कहता हूँ नॉन रिएक्टिव गैसेस। क्या कहता हूँ? या तो मैं उसको नॉन रिएक्टिव गैसेस। क्लियर? समझ में आई बात? नॉन कह सकते हो, इनर्ट भी कह सकते हो, या से एक आप एक और नाम लिख लीजिए इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस किसी के साथ जो रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? इनर्ट गैसेस। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं थोड़ा आगे। ये तो ग्रुप की बात हो गई। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं? 18। फिर से डिस्कस करता हूँ। 18 ग्रुप, पहला अल्कली, दूसरा अल्कलाइन अर्थ, 15 नंबर फिकोजन, 16 नंबर चाल्कोजन, 17 नंबर हेलोजन और 18 नंबर नोबल गैस। ठीक है, चलो ये डिस्कस हुई ग्रुप के बारे में। अब उस ग्रुप के जो एलिमेंट है उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखिए एक और चीज़ मैं आपको इसको डिस्कस करने से पहले बता दूँ कि जितने नंबर ऑफ ग्रुप मेरे पास है ना, उस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया वो सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सबकी। हाँ, थोड़े बहुत ट्रेंड देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत वेरिएशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे केमिस्ट्री है वहाँ वहाँ पे एग्जेप्शन होंगे, बराबर। तो कहीं कहीं पे ऐसे एग्जेप्शन केसेस हो जाते हैं, बट जनरल केसेस के अंदर टोटली हम देखने जाए ओवरव्यू, ऊपर से देखने जाए ओवरऑली, तो हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल जितनी भी एलिमेंट है इसको अरेंज किया गया है उस एलिमेंट के तहत। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जैसे कि भाई मेरे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, तो वो सारे एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किसके ऊपर? उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर। क्लियर ना? और रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कितने शेयर हुए। और यहाँ पे यही बात देखने लायक है कि जितने ग्रुप होते हैं ना, वो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे आप सेकंड पीरियड ले लो, सेकंड पीरियड के अंदर जैसे कि बात करूँ मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, तो ये सब के सब एलिमेंट ऐसे है जिस एलिमेंट की वैलेंसी सेम रहती है। क्या? सबके सब एलिमेंट की वैलेंसी सेम रहती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं। जैसे कि पहले की बात करूँ, पहला जो हमारा अल्कली मेटल है, जो पहला ग्रुप है, उसके अंदर सबकी वैलेंसी +1 होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में +1 इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं अगर सेकंड, तो मैग्नीशियम के अंदर सबकी +2 रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ मेन है कि कुछ कुछ जगह आपको ध्यान रखना है कि अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इवन हैलोजन, तो वहाँ पे 7 होते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट।
माफ़ कीजिए इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, लेकिन वैलेंसी सबकी -1 रहती है। तो वैलेंसी के डिपेंड पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के डिपेंड पे रिएक्टिविटी दिखाते हैं और रिएक्टिविटी के डिपेंड पे केमिकल रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। तो इसलिए वैलेंसी के तहत हम कह सकते हैं कि भाई केमिकल, ये रीजन पूछा जाए तो लिखना, वैलेंसी के तहत कह सकते हैं कि सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहती है, सेम, जो एक ग्रुप में है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके नाउ अब बात करते हैं हम अल्कली मेटल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अल्कली मेटल क्या है? दैट द एलिमेंट्स इन फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आर कॉल्ड अल्कली मेटल। सबके सब क्या कहे जाते हैं? ये सबके सब कहे जाते हैं अल्कली मेटल। क्या कहे जाते हैं? अल्कली मेटल। ना दे वर गिवन द नेम बिकॉज दे ऑल रिएक्ट विथ वाटर फ्रॉम अल्कलीज। देखो दिखा गया क्या, ये सब के सब एलिमेंट ऐसे हैं जो वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाते हैं? अल्कली। अल्कली मतलब क्या? पानी में भिगोया हुआ बेस, एसिड बेस और सॉल्ट पड़े ना, उसमें बेस आ गया। क्या? पानी में भिगोया हुआ बेस, उसको कहते हैं अल्कली मेटल। ओके याद रखिएगा। नाउ द अल्कली मेटल आर ऑल, देखो उसकी प्रॉपर्टी बहुत काम की है, पूछी जा सकती है, एमसीक्यू में आ सकती है, बहुत सारी जगह पे पूछी जा सकती है। क्या? द अल्कली मेटल्स आर ऑल शाइनी, सॉफ्ट, हाईली रिएक्टिव सॉलिड्स एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कितना होता है? 273 केल्विन, याद रखिएगा, या 0 डिग्री सेल्सियस। एंड प्रेशर, प्रेशर होता है 1 बार, जिसको हम आगे जाके एसटीपी कहेंगे। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, और 1 बार प्रेशर यानी कि 1 बार, याद रखिएगा 1 बार प्रेशर 760। अगर आप एटमोस्फेयर देखने जाए तो 760 एटमोस्फेयर, क्लियर? एटीएम। नाउ एंड रेडली लॉस देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिव आयन। देखो सोडियम का पॉजिटिव आयन होता है ना Na+, पोटेशियम का पॉजिटिव आयन क्या होता है? K+। यानी कि वो ऊपर प्लस लिखते हैं, वो क्या है? +1 एक्चुअल में, कुछ नहीं होता। जैसे कि मैग्नीशियम की बात करें तो वहाँ पे मैं +1 नहीं या प्लस नहीं बोलता हूँ, वहाँ पे क्या बोलता हूँ मैं? Mg+2, Ca+2। तो ये सब सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, उसकी वैलेंसी सबकी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबके सब +1 चार्ज रखते हैं। ओके, और सबके सब क्या बनाते हैं? पॉजिटिव कैटायन बनाते हैं। नाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सबके अंदर 1, क्योंकि सबकी वैलेंसी क्या है? 1। ओके, समझ में आई बात? रेडी? चलिए, तो अल्कली मेटल्स तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों डिस्कस करेंगे दूसरे कुछ ग्रुप के बारे में, नोबल गैस के बारे में जानेंगे, थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज तक रखते हैं यहाँ तक। और याद रखिए बच्चों, जैसे हर वक्त मैं कहता हूँ कि नोट्स जो बनाइए वो खुद से बनाइए, जो पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिए, एनसीईआरटी स्पेशली सॉल्व कीजिए। आपका बेस्ट हथियार एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को पढ़िए जितना हो सकता है, टेक्स्ट बुक के जितने वर्डिंग है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कतें आ रही है तो आप मेरा सीधा कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।